हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 में जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि तीन पार्टनर है पी क्यू आर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट आपके पास है। क्यों रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट के टाइम पर क्या क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। बनाना आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो चीजें बनानी है आपको। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी क्या होगी, गुडविल की एडजस्टमेंट से। यहां पर दिया है गुडविल हमारी 18,000 है, जिसके बारे में लिखा है कि आपको रेज भी करनी है और राइट ऑफ भी करनी है। आज की डेट में रेज और राइट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो सिर्फ हम रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है उसी की ट्रीटमेंट करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, पी क्यू आर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, अगर क्यू चला गया तो उसके जाने के बाद न्यू रेशियो क्या होगी, क्वेश्चन ने नहीं दिया। तो हम वही लेके चलेंगे जैसे ये पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट को। जो कॉम्बिनेशन पी और आर का पहले था 3:1, वही रहेगा न्यू रेशियो में। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है और फ्यूचर में कोई रेशियो चेंज नहीं हो रही, तो आपकी गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाती है, 3:1। मतलब क्यू का शेयर इन दोनों ने आपस में इस रेशियो में बांटा। अब क्यू का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, अगर पूरी फर्म की गुडविल 18,000 है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/6 है, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल 6,000 होगा, जो कि 3:1 के हिसाब से पी से मिलेगा 4,500 और आर से मिलेगा 1,500। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, इन दोनों गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करो, और क्यों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपको करनी है। तो ओपनिंग बैलेंस लिखो 15,000, 10,000, 10,000। इसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट जो आपने की है, पी से इसको मिलेंगे 4,500, आर से मिलेंगे 1,500। और यहां पर किसने दिया है, क्यू को देने के लिए पी और आर ने दिया है, इन दोनों के अकाउंट को आपने डेबिट किया, तो इनके डेबिट में लिखोगे 4,500 और 1,500। ये सब करने के बाद बैलेंस शीट में चेक करो, क्या ऐसा कोई अकाउंट है जो हमें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस जिसे हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। लॉस है तो तीनों के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 600, 400, 200। लॉस भी बांटने के बाद, डेबिट करने के बाद, अब बारी आ जाती है रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है 7,000 से, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज हुई है तो प्रॉफिट है, फायदा है। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 7,000 लिखो क्रेडिट साइड पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स बनाना है। तो एक प्रोविजन बनाना एक तरह से खर्चा है, नुकसान है। तो डेटर्स का 5% कितना हो जाएगा, 400। तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400। एक तरह से एसेट में से एक पार्ट आपने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया, 400 हो गया। गुडविल के बारे में हम कर चुके हैं। तो अब जो बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो तीनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बांटोगे, तो तीनों के अकाउंट में जितना जितना अमाउंट जाएगा, 3,300, 2,200, 1,100, ये हम ट्रांसफर कर देंगे और एंड में लिखेंगे टोटल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट है तो तीनों के अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,300, 2,200, 1,100। इसके बाद सारी एडजस्टमेंट्स के बाद बारी आती है कि क्यू का बैलेंस कितना है। क्यू रिटायर हो रहा है तो उसको पेमेंट करनी है, तो उसका बैलेंस कितना आ रहा है, उसका बैलेंस जितना भी आ रहा है उससे पहले हम उसको 2,800 रुपीज तो कैश में पे करेंगे, और जो भी बाकी बचेगा उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बाकी बचता है 15,000, जो कि हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज लोन अकाउंट 15,000। अब पी और आर जो है वो रिमेनिंग पार्टनर है जो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं।
तो उसके बारे में लिखा है कि ये दोनों इस तरह से कैपिटल को मेंटेन करेंगे, इस तरह से इन दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस होंगे बराबर बराबर। जो भी इन दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस है वो दोनों के आगे इक्वल बैलेंसेस होंगे। रेशियो के बारे में नहीं कहा है, कैपिटल के बारे में कहा है। सिर्फ कैपिटल को आपको इक्वल करना है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है 1:1। ये सिर्फ कैपिटल के बारे में कहा है। तो कैपिटल इन दोनों के बैलेंसेस क्या है? अगर पी का बैलेंस देखते हो तो 13,200 और आर का बैलेंस आता है 9,400। तो दोनों का मिलाकर के पैसा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बन जाती है 22,600। तो इसी को बराबर बराबर देखें तो पी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 11,300। उसकी है कितनी? 13,200। तो जितनी ज्यादा है एक्सेस कैपिटल पी को विड्रॉ करनी होगी। तो पी विड्रॉ नहीं करेगा, उसके लिए कहा है कि आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो करंट अकाउंट में इसका एक्स्ट्रा पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे, पी का ही एक और अकाउंट खुल जाएगा। तो पीस करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, सॉरी क्या हो जाएगा? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा बैलेंस है। ठीक है, इसी तरह से आर की कैपिटल का कितना होना चाहिए? 11,300। उसकी कितनी है? 9,400। तो इसकी कैपिटल कम है तो इसको और पैसा लाना है, मतलब इसके हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये पैसा लेकर नहीं आएगा, आपको कहा है करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। तो करंट अकाउंट इसका डेबिट होगा। अगर पैसा लाता तो क्या होता? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। हम बैंक या कैश की जगह करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहां पर पी को विड्रॉ करना है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह पीस करंट अकाउंट को आपने क्रेडिट किया 1900 से। इसी तरह से आर के करंट अकाउंट को आपने डेबिट किया 1900 से। अब तीन दोनों के बैलेंस जो हम चाहते थे वही हो गए, बराबर बराबर 11,300 11,300। एंड में लिखो टोटल तीनों पार्टनर्स का। तो ये कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से मिलते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।